गुजरात लाला मूसा का वाक़या है जहाँ पर 24 साल इस लड़के की उम्र है और इनके जो वालिद हैं वो 4 भाई हैं और चारों भाइयों के घर जो औलाद है वो बेटियाँ हैं। यानी उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत मन्नतों मुरादों के बाद ज़ाहिर है इसकी माँ ने बड़ी दुआएँ की होंगी, बड़े इलाज मुआलजे हुए होंगे, उसके बाद कहीं जाकर ये बेटा जो है ये इस दुनिया में आया होगा और ये पूरे ख़ानदान का इकलौता वारिस था। क्योंकि किसी के पास भी बेटा नहीं था, सारे ख़ानदान का लाडला था, सबको बहुत ज़्यादा प्यारा था और वैसे भी बाय नेचर भी बहुत काम था, बहुत हम्बल था, सबसे मिलता था, अच्छा इखलाक था, हर जो भी इससे मिलता था वो इसकी तारीफ़ें करता था। तकरीबन 6 माह पहले इसने एक रेंटे शोरूम पे एज़ अ ड्राइवर काम करना शुरू किया और जब वहाँ पर भी काम करना शुरू किया तो वो लोग भी इसको बहुत पसंद करते थे। जो भी किसी को भी अगर इसने पिक एंड ड्रॉप देनी है तो वो फिर यही कहता था कि वा दोबारा अगेन भी जब भी हम लोगों को इस तरह का कोई काम हो तो अब्दुल्ला को ही हमारे पास भेजा जाए। ये तो हम लोग भी समझते हैं कि जब आप कहीं पर काम करते हैं तो वहाँ पर आप किस तरह से अपने आप को लाडला बनाते हैं या किस तरह से अपना आप मनवाते हैं कि भई मैं वाक़ई में एक मेहनती हूँ या काम करने वाला हूँ। ये भी इसी तरह से काम करता था और ज़िंदगी चल रही थी और जिस तरह से ये लाडला है मैं बता चुकी हूँ। 5वें रोज़े इनके घर का सहरी के टाइम पर दरवाज़ा नॉक होता है और बाहर जब वालिदा जाकर देखती हैं तो इसका दोस्त है ज़ीशान। ज़ीशान इसका दोस्त होता है, वालिदा देखती हैं और परेशानी के आलम में पूछती हैं कि बेटा इस टाइम पर यहाँ पर क्या कर रहे हो? खैरियत है, सब ठीक-ठाक है? कहता है बिल्कुल ठीक है आंटी, आप अब्दुल्ला को बुला दें। वो ज़ाहिर है माँ ने देखा कि तो मेरे बेटे का दोस्त है, हुँ, जब हुँ। दोस्त है कोई गैर होता तो ज़ाहिर है माँ को भी थोड़ी तफ्तीश होती। जब सामने खड़ा ही दोस्त है जिसको देखते हैं, आना-जाना है, पता है हमारे बेटे का दोस्त है, माँ जाकर अब्दुल्ला को कहती है कि बाहर ज़ीशान आया है, उसको जाकर मिलो, इस टाइम पर आया है, पता करो सब खैरियत है। अब्दुल्ला बाहर जाता है और रूटीन के मुताबिक गेट के बाहर खड़ा होके बात कर रहा है और दरवाज़ा बंद कर देता है। आप भी लड़की हो, आपके भी घर में कोई दोस्त आता होगा, हुँ, हुँ। आपकी भी यही रूटीन होगी कि घर का दरवाज़ा बंद किया, घर के बाहर खड़े होकर दोस्तों से बातचीत कर रहे हो। वो भी इसी तरह से बातचीत कर रहा है, ज़ीशान उसको कहता है कि फ़ौरी तौर पे मेरे साथ शोरूम वाली साइड पर चलो, बहुत ज़रूरी काम है। अब्दुल्ला उसके साथ बातें करते-करते वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर जब जाते हैं तो इन दोनों के दरमियान में कोई बातचीत होती है, कोई तल्ख़ कलामी होती है और वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाती है कि जो ज़ीशान है उसी वक़्त खड़े-खड़े उसको गोलियाँ मार देता है। दोनों गोलियाँ उसके सीने पर जाके लगती हैं और वो उसी हालत में उसको तड़पता हुआ वहाँ पर छोड़कर वहाँ से फ़रार हो जाता है। जब ज़ाहिर है सहरी का वक़्त है, लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पर फ़ौरी तौर पर देखते हैं कि अब्दुल्ला ये तो हुँ। मोहल्ले सारे जानते हैं। वो फ़ौरी तौर पर 15 पे कॉल करते हैं, इसके घर वालों को इत्तला देते हैं और तमाम लोग इकट्ठे होकर इसको अस्पताल मुंतकिल करते हैं। फ़ौरी तौर पर जिस तरह से वो ज़ख्मी हालत में था, वो कोई भी उसको देखे तो वो सबसे पहले यही काम होता है कि पानी पिलाया जाए, मुँह में हुँ। पानी डाला जाए। जब इसको पानी पिलाने की कोशिश करते हैं तो ये कहता है पानी मुझे मत पिलाओ, मुझे अस्पताल ले जाओ, मेरा रोज़ा है, रोज़ा टूट जाएगा। पानी भी नहीं पीता वो? पानी नहीं पीता। वो सहरी का वक़्त है, वो सहरी करते ही ये लड़का आ गया बाहर, इसका दोस्त है, ये बाहर निकल आया। लोग पानी पिला रहे हैं और उसके आखिरी अल्फ़ाज़ ये थे कि मेरा रोज़ा मत तोड़ो, मुझे अस्पताल ले जाओ, मुझे बचा लो। अस्पताल लेकर जाते हैं, वो उस टाइम पर आने-जाने में जो भी मामलात होते हैं, जिस तरह से उसको गोलियाँ लगती हैं, जिस तरह से उसका खून निकलता है, डॉक्टर्स जो हैं वो बाहर निकल के इसके वालिदैन को कहते हैं कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, वो आप लोगों ने आने में उसको देर कर दी। अब ये वालिदैन जिनके ख़ानदान का इकलौता वारिस और इकलौता बेटा पूरे ख़ानदान का, एक होता है फैमिली का, एक होता है पूरे ख़ानदान हुँ, का हुँ। और वो एक इकलौता बेटा और उसके बारे में जिसको जवान किया माँ ने, जिसके बारे में ख्वाब देखे होंगे, 24 साल एक जवान लड़का है, 24 साल बड़ी मैच्योर उम्र है, उधर जाकर बच्चा इस दुनिया में ना रहे और इस तरह से नाहक मार दिया जाए, माँ तो उधर ही ज़ाहिर है ख़त्म हो गई। बाप के भी पैरों तले ज़मीन निकल गई कि ये हुँ। हमारे साथ हुआ क्या? ये 5वें रोज़े की बात है और फिर पुलिस आती है और जब बाप है उससे पूछताछ करती है कि मामला है क्या? आप लोगों की किसी के साथ कोई दुश्मनी है, कुछ है? जिस पर बाप कहता है कि इसका जो दोस्त है ज़ीशान वो हमारे घर आया, उसने इसको बुलाया, दोनों चले गए हम क्योंकि दोस्त था तो हम लोगों को कोई ऐसा शक हुआ नहीं हुँ, हुँ। कि दोस्त है, दोस्त तो ले ही जाते हैं, दोस्त तो बुलाते ही हैं मिलने के लिए, ये कौन-सी पहली बार हुआ? और उसके बाद जहाँ पर अब्दुल्ला काम करता है, वहाँ पर लेकर गया। अब पूछा कि इन दोनों की कभी कोई लड़ाई हुई, इससे पहले कुछ माह पहले कोई लड़ाई हुई जिस पर इसके वालिद ने कहा कि जो मेरा बेटा है जहाँ पर काम करता है, यहाँ पर ये जो ज़ीशान है शानी भट्ट इसका हुँ, हुँ। उर्फ़ शानी भट्ट, उसने कहा ये यहाँ पर काम करता था।
اس کو یہاں سے نکالا گیا اور جب اس کو نکالا گیا تو میرے بیٹے کو وہاں پہ رکھ لیا گیا. ٹھیک ہے, اب اس میں عبداللہ کی تو کوئی سازش نہیں ہوگی. اس کو نکالا, اس کی کسی وجہ سے نکالا ہوگا, اس کی کسی حرکت کی وجہ سے نکالا ہوگا. عبداللہ کو رکھ لیا اور ذیشان کو نکال دیا. اور یہ جو ذیشان ہے یہ تب سے لے کر اب تک اپنے دل میں اس چیز کی خار رکھتا تھا, اس چیز کی نفرت پالے بیٹھا تھا. اور ہمیں نہیں پتا تھا, ہمارے بیٹے کو نہیں پتا تھا کہ اس کے دل میں اتنا زہر ہے ہمارے بیٹے کے لیے. اب ہمارا بیٹا وہاں پر کام کر رہا تھا تو وہ سب کا, جس کو کہتے ہیں آنکھ کا تارا بن جانا, ہمارا بیٹا بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہا تھا, بہت مطمئن تھے وہ لوگ اس سے. تو اس چیز کی خار رکھتے ہوئے اس نے ہمارے بیٹے کی جان لے لی. یہ تھا اس کے والد کا بیان, جتنا ان کو پتا تھا, جتنا ان کو نالج تھا, انہوں نے پولیس تک یہ بیان کنوے کر دیا. اب اگر ہم لوگ اس چیز کے بارے میں سوچیں تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, نارمل بات, یہ تو نارمل ہے کہ ایک نکلا دوست اس کی جگہ پر, اس کی ریپلیسمنٹ میں دوسرا, یا تو دونوں ایک جگہ پر کام کر رہے ہوں اور دونوں میں وہاں پر کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو جس کی وجہ سے ایک کو نکال دیا جائے, تو پھر تو وہ رنجش رکھے کہ بھائی تو نے یہ حرکت کی تھی, اس کی وجہ سے میں نکل گیا, تو وہیں کا وہیں ہے. اب یہ تو گیا ہی اس کے بعد, اور اس کا تو کوئی وہاں پر معاملہ تھا بھی نہیں. اس کو نکالا, اللہ کی کرنی ہوئی, اس کو نوکری پہ رکھ لیا گیا, اور یہ محنتی تھا, وہ محنتی نہیں ہوگا, یہ کام اچھے طریقے سے کر رہا تھا. اب یہ وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس وجہ سے دوست کی جان لے لے کہ میری جگہ پر نوکری پر تجھے کیوں رکھا, یہ سمجھ میں نہیں آتی. اب پولیس اپنی انویسٹیگیشن کرے گی اور اس کے بعد پتہ لگے گا کہ معاملہ واقعی کیا اس حد تک ہے, یا پھر بیچ میں کوئی اور بات بھی ہے, کوئی اور بھی ان دونوں کے درمیان میں کوئی مسئلہ مسائل چل رہا تھا جو اس حد تک شدت اختیار کر گیا کہ سحری کے وقت میں اس سے صبر ہی نہ ہوا اور سحری کے وقت میں روزے کی حالت میں ہی اس کی جان لے لی. یہ ابھی پولیس کی انویسٹیگیشن کے بعد پتہ لگے گا, اور ذیشان جو ہے وہ پولیس کو بتائے گا کہ یہ معاملہ کیا تھا, کیوں مارا تھا. یہ بات محض صرف نوکری کی ہے, نوکری سے نکل جانے کی ہے, ریپلیسمنٹ کی ہے, یہ اس کے پیچھے ان دونوں کے درمیان میں اور بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو جس کی وجہ سے اس کے اندر اتنا تھا. یہ تو ذیشان بھی گرفتار نہیں ہوا؟ ذیشان گرفتار ہے, پولیس کی حراست میں ہے. تو ابھی اس کا کوئی بیان نہیں ہے ابھی تک. پولیس کی انویسٹیگیشن کے بعد کی جو رپورٹ آئے گی اس کے بعد ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ اور اس کے علاوہ ذیشان نے کیا کیا باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے.